नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 3 की गणित। कक्षा 3 की गणित के अंतर्गत हम सीखेंगे बच्चों अध्याय 1। अध्याय 1 क्या है बच्चों? अध्याय 1 है संख्या। चलते हैं थोड़ा सा और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं कि आपने क्या सीखा अभी तक। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, संख्याओं में आप सीख रहे हो 1 से लेकर 500 तक की गिनती सीखना है हमें। फिर क्या करना है, 500 से लेकर 999 तक की गिनती लिखना सीखना था बच्चों। तो फिर आपने किस प्रकार से सीखा? आपने मालाओं के माध्यम से, तीलियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से सीखा। उसके बाद में आपने क्या सीखा बच्चों? बंडलों के माध्यम से बंडल बना बनाकर संख्याओं को गिनना सीखा। फिर उसके बाद में हमने कुछ अभ्यास किए थे बच्चों। फिर आपने 101 से लेकर 200 तक की गिनती सीखी। फिर 200 से लेकर 300 तक, और अंतिम रूप से आपने 300 से लेकर 400 तक की गिनती सीख ली है बच्चों। आज हम उसका कुछ अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करें, चलते हैं उससे आगे। उससे पहले अभ्यास 1.3, अभ्यास 1.3। इस पॉइंट को हम गणित में क्या कहते हैं? दशमलव। क्या कहते हैं? दशमलव। इसको हम थोड़ा सा बाद में सीखेंगे, इसकी परिचर्चा बाद में करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है बच्चों? संख्याओं को निम्न के अनुसार लिखिए। क्या बात हो रही है? संख्याओं को निम्न अनुसार लिखिए। जिस तरीके से संख्या आपको दी गई है बच्चों, उसको सबसे पहले विस्तारित रूप में लिखना है, फिर उसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो आपने देखा बच्चों, पीछे देखा कि 301 से लेकर 400 तक की गिनती आपने सीखी। उसमें से ये अंक दिखाई दे रहे हैं, उसी के आपको क्या करना है, उसको विस्तारित रूप करना है और शब्दों में लिखना है। तो अंक दिखाई दे रहा है बच्चों 317। 317 को किस प्रकार से तोड़ सकते हो? सबसे पहले आपको ज्ञात है, आप देख सकते हो 317 में जो 7 दिखाई दे रहा है वो है इकाई अंक। उससे आगे वाला अंक दिखाई दे रहा है बच्चों, वो है 1। वो कौन से अंक पर है बच्चों? दहाई अंक पर दिखाई दे रहा है। और दहाई अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 1 0 ऐड कर देते हैं। फिर बात हो रही है उससे आगे, जिसमें 3 अंक हो बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? सैकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? सैकड़ा कहते हैं। तो सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो 100 को अगर 3 से गुणा करते हैं हम, तो हमें प्राप्त होता है 300। और आप देख सकते हो, आप आसानी से बता सकते हो, आपको पता है, हमने गिनती में सीखा कि ये संख्या कितनी है बच्चों? 317। तो आप 317 को किस प्रकार से तोड़ सकते हो? 300 प्लस 10, 310, और 310 में अगर आप 7 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 317। ज्ञात हो गया? चलते हैं उससे आगे। आगे अंक दिखाई दे रहा है बच्चों 339। 339 को जिस प्रकार से आपने 317 को तोड़ा था, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, 339 को भी इस रूप में तोड़ना है। 339 को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं? 300, 300 प्लस 30, 330, और 330 में अगर आप 9 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 339। यहां तक क्लियर हो गया? चलते हैं उससे आगे। फिर आपको क्या करना है? 345 को जोड़ना है। क्या करना है? 345 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 300, तो यहां पर हमने लिख दिया 300। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 300 में क्या जोड़ना है? 340। तो बन गया 340, और 340 में आगे और क्या जोड़े कि 345 बन जाए? 340 में हम जोड़ते हैं 5, तो बन जाता है 345। यहां तक ज्ञात हो गया। अब इसको क्या इस प्रकार शब्दों में लिख सकते हैं? सबसे पहले 300, हमने लिखा 300, 300 प्लस 40, 340, और 340 प्लस 5, 345। कुल मिलाकर इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 300, कितना प्राप्त होता है? 45। आप इस प्रकार से संख्या को शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चले इससे आगे। आगे अंक दिखाई दे रहा है बच्चों 354। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? 354। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अंकों को तोड़ सकते हैं 300। फिर क्या करना है? 300 प्लस 50, 300 प्लस 50, और 350 में क्या करना है? 4 और जोड़ना है, तो प्राप्त होंगे आपको 354। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, 300, 300 प्लस 50, 350 प्लस 4। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो 354, 354। ठीक है बच्चों, संख्याओं को हमने क्या किया? सबसे पहले विस्तारित रूप में करना लिखा।
सीखा, उसके बाद में संख्याओं को शब्दों में लिखना सीख रहे हैं। चलते हैं उससे आगे। आगे संख्या दे रखी है बच्चों 378। कितनी संख्या दे रखी है बच्चों? 378। तो किस प्रकार से लिख सकते हो? सबसे पहले 300 लिखा हमने, फिर हम 300 में क्या कर सकते हैं? 70 जोड़ सकते हैं। कितना ऐड कर सकते हैं? 70 जोड़ सकते हैं। फिर आपको क्या करना है? 78 बनाने के लिए क्या करोगे? 70 में आप क्या कर सकते हो? 8 जोड़ सकते हो, तो बन गया आपके सामने 378। तो सबसे पहले हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 300 प्लस 70 70 उसके बाद में 8, तो कितना बनेगा अंतिम रूप से? 378। 378। तो इस प्रकार से हमने शब्दों को सबसे पहले तोड़ना सीखा, फिर शब्दों में लिखना सीखा। चलते हैं उससे आगे। आगे संख्या दिखाई दे रही है बच्चों आपको 315। किस प्रकार से जोड़ सकते हो? सबसे पहले 315 को 300, फिर क्या करना है? इसमें 10 जोड़ना है, तो प्राप्त होगा 310, और 310 में क्या करोगे? 5 ऐड कर सकते हो, तो आपको प्राप्त होगा 315। तो इसको शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं 300 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है बच्चों, फिर इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम? 315। ठीक है बच्चों, चलते हैं उससे आगे। आगे वाला अंक क्या दिखाई दे रहा है? आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, आगे वाला अंक दिखाई दे रहा है 387। कितना अंक दिखाई दे रहा है बच्चों? 387 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? 387, उससे आगे वाला अंक दिखाई दे रहा है 396 और 328। क्या करना है आपको? इन तीनों को, जो तीनों अंक है वो क्या करना है आपको? स्वयं करना है। स्वयं करना है किस रूप में? ग्रह कार्य के रूप में। ग्रह कार्य के रूप में आपको खुद को करना है। सबसे पहले क्या है? अंकों को तोड़ना है, फिर उसको नॉर्मल रूप में लिखना है, और फिर अंतिम रूप में हम शब्दों में लिख सकते हैं। चलते हैं उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? छूटी हुई संख्याओं को लिखिए। एक क्रम के अनुसार संख्या दे रखी है, उसमें से कुछ संख्या छोड़ रखी है, आपको क्या करना है? उन संख्याओं को पूर्ण करना है। तो संख्या क्या है बच्चों? संख्या दिखाई दे रही है 300 से 301 से लेकर 400 के बीच की संख्या है। तो 313, 313 के बाद में 314, फिर 315, 316, फिर 316 के बाद में आप देख सकते हो 317 और 318, और अंतिम रूप से 319। ठीक है, चलते हैं उससे आगे। क्या करनी है? उससे आगे बढ़ना है आपको, संख्या के आगे बढ़ना है। 345 दे रखा है, 345 के बाद में आता है 346, 346 के बाद में क्या आता है बच्चों? 347, फिर 347 के बाद में आप क्या लिख सकते हो? 348, 348 के बाद में 349, और 349 के बाद में 350, और आगे देख सकते हो जिससे आगे वाली संख्या 351। फिर क्या करना था? 368, 368 के बाद में 369, 369 के बाद में क्या आता है बच्चों? 370, 370 के बाद में देख सकते हो आप 371, फिर 372, फिर आप देख सकते हो 373 और 374। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं उससे आगे। क्या करना है? 301, 301 के बाद में 302, 303, 304, फिर 305, 306, और आगे देख सकते हो आप 307। यहां तक कि हमने संख्याओं को जो छोड़ रखी थी उसको क्या की? पूर्ण कंप्लीट किया। ठीक है बच्चों, चलते हैं उससे आगे। क्या दिखाई दे रही है संख्या? 389। 89 के बाद में क्या था? 390, फिर 391, 392, 393, फिर 394,
94 और 395। तो बच्चों हमने अभी तक जो संख्या सीखी वो 301 से लेकर 400 तक की गिनती हम सीख रहे हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।